हिस्ट्री क्लास 22 इतिहास के पूरे क्लास को हम संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं। आज क्लास 22 को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे। मगध साम्राज्य पर कुल 7 वंशों ने शासन किया था, जिसमें 3 हम पढ़ चुके हैं। पहला हर्यंक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश और तीसरा नंद वंश। अब आगे चौथा मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना से पहले ही भारत पर 2 विदेशियों का आक्रमण हुआ था। पहला विदेशी आक्रमण ईरान से हुआ था, जिसका उस समय का नाम फारस था। यह आक्रमण डेरियस प्रथम ने किया था। यह हखमनी वंश के शासक थे। हखमनी वंश का अंत सिकंदर ने किया था और इस वंश के राजा शाहदारा की बेटी से शादी कर लिया, जिसका नाम रुखसाना था। दूसरा विदेशी आक्रमण यूनान से हुआ था। इसे ही मकदूनिया कहा जाता है। यह आक्रमण सिकंदर के द्वारा हुआ था। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व मैसेडोनिया में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम पिलिप था और माता का नाम ओलंपिया था। ओलंपिया ने अपने पति पिलिप को जहर देकर मार दिया था। सिकंदर की पत्नी का नाम रुखसाना था, जिसे रेक्सोना कहते हैं। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो था। इन्हें अफलातून भी कहते हैं। प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात था। सिकंदर भारत पर हमला करना चाहता था। जब वह मैसेडोनिया से आया तो रास्ते में ईरान था। ईरान के हखमनी वंश का खात्मा किया और आगे आया तो गांधार के राजा आम्बिक को हरा दिया। आम्बिक युद्ध न करके सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लिए थे। उसके बाद सिकंदर ने सिंध के क्षेत्र में पोरस को हरा दिया 326 ईसा पूर्व में। यह लड़ाई झेलम नदी के तट पर हुई थी। सिकंदर पोरस की बहादुरी देख बहुत खुश हुआ था और सिकंदर की पत्नी रुखसाना ने पोरस के हाथ में राखी बांधकर इन्हें अपना भाई बना लिया। सिकंदर ने पोरस से कहा कि हम भारत पर आक्रमण करना चाहते हैं, आप हमारी मदद कीजिए। सिकंदर अपनी सेना में सबसे आगे चलता था। सिकंदर ने आदेश दिया कि व्यास नदी को पार करो और भारत पर आक्रमण करो। उस समय भारत में नंद वंश का शासन था और राजा धनानंद था। सिकंदर की सेना ने नदी पार करने से मना कर दिया। इसके पीछे कई कारण थे। पहला कारण यह था कि उस समय बाढ़ आया था व्यास नदी में। दूसरा कारण यह था कि सिकंदर की सेना 8 सालों से लगातार युद्ध कर रही थी। तीसरा कारण था कि व्यास नदी के इस पार नंद वंश की बहुत बड़ी सेना थी। चौथा कारण था कि नंदों के पास बहुत सारी हाथियां भी थी युद्ध के लिए। इस वजह से सिकंदर की सेना को वापस जाना पड़ा। जब सिकंदर वापस जा रहा था तब सिकंदर ने ही अपनी थल सेना का नेतृत्व किया था और जल सेना का नेतृत्व नियार्कस को दे दिया। थल सेना में सिकंदर के सेनापति के जगह पर सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को विश्व विजेता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय जितने भी देश थे उन सबको उसने जीत लिया था, जैसे अफ्रीका, मिस्र, फारस, एशिया माइनर, तुर्की, गांधार आदि। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर नहीं चाहता था कि वो वापस जाए। वह युद्ध करना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि नंद वंश के पास सेना बड़ी है, लेकिन उसका नेतृत्व करने वाला कोई बढ़िया नहीं है। सिकंदर वापस जाते वक्त ही बीमार पड़ गया और इराक के बेबीलोन में ही 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर के घोड़े का नाम था बुके फराल। सिकंदर की मृत्यु के बाद इसकी भी मृत्यु हो गई। इन दोनों की कब्र इराक के बेबीलोन में ही है। सिकंदर का असली नाम अलेक्जेंडर निकेटर था। इन्हें अलेक्जेंडर मैसिडोनियन भी कहते थे। सिकंदर को अलेक्जेंडर तृतीय या 3 भी कहते हैं और उसके बेटे का नाम अलेक्जेंडर चतुर्थ यानी 4 था। उसी समय सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर वापस भारत पर हमला करने आया। इसको लगा कि अभी भी भारत में धनानंद का शासन होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे बाढ़ वाले स्थान पर घेर लिया, जिस वजह से इसके हाथी और रथ पानी में फंस गए और चंद्रगुप्त मौर्य आसानी से जीत गए। सेल्यूकस निकेटर ने अधीनता स्वीकार करते हुए अपनी बेटी कार्नेलिया से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी करा दी और दहेज में पाकिस्तान और अफगानिस्तान दे दिया। उस समय पाकिस्तान में 2 राज्य थे, एरिया और आराकोसिया, और अफगानिस्तान में जेड्रोसिया और पेरिस्पेनिया था। और यहाँ से ही अखंड भारत का निर्माण हुआ। अखंड भारत के पहले राजा चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। कार्नेलिया को ही हेलन कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिया। सेल्यूकस निकेटर ने अपने बेटी का ध्यान रखने के लिए अपने दूत मेगास्थनीज को रखा था। इसकी पुस्तक का नाम इंडिका था। मगध की जानकारी इंडिका पुस्तक में ही मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने वाले चाणक्य ही थे। आज के क्लास में इतना ही। अब आगे का क्लास कल देखेंगे।
धन्यवाद।